तो दिल्ली से जुड़ी हुई, क्योंकि दिल्ली में चुनाव प्रचार का अब अंतिम दौर चल रहा है। 5 फरवरी को मतदान होना है और 3 फरवरी की शाम को चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। और ऐसे में आज का दिन मिलाकर राजनीतिक दलों के पास केवल 5 दिन है प्रचार के लिए, और राजनीतिक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते जनता को लुभाने के लिए। और ऐसे में पार्टियों ने जनता को लुभाने के लिए अपने अपने मैनिफेस्टो भी यानी कि घोषणा पत्र भी जारी कर चुके हैं। तो वहीं चुनाव प्रचार में अब पार्टियों को उनके साथियों का भी सहारा मिल रहा है, उनके साथियों का साथ मिल रहा है। जी हां, आज आम आदमी पार्टी के पक्ष में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। हालांकि इससे पहले ममता बनर्जी भी दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन कर चुकी हैं। और इन सब के बीच सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान एक साथ नजर आने वाले राजनीतिक दल आज क्यों अलग हैं? क्योंकि इंडी गठबंधन से आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस ये सब एक साथ थी। पर आज की अगर हम बात करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आखिर क्यों सपा, टीएमसी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया? आज दिल्ली में कांग्रेस क्यों अलग थलग नजर आ रही है? करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे राजनीतिक दल दे रहे हैं आम आदमी पार्टी का समर्थन ग्राफिक्स के जरिए। तो कहीं ना कहीं साइकिल पर सवार है इस वक्त आम आदमी पार्टी, क्योंकि दिल्ली चुनावों में अब हो चुकी है अखिलेश यादव की एंट्री। समाजवादी पार्टी के मुखिया है अखिलेश यादव और जिनकी अब एंट्री हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के लिए रोड शो करते हुए आज अखिलेश यादव नजर आएंगे। एक साथ मंच साझा करेंगे अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव। इसके साथ ही हम देखें तो पार्टी सांसद संजय सिंह ने इस बात की पूरी जानकारी दी थी कि अखिलेश यादव जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे, चुनाव प्रचार करते हुए आम आदमी पार्टी के पक्ष में। अरविंद केजरीवाल के साथ रोड शो करेंगे अखिलेश यादव, यानी कि कुल मिलाकर इस वक्त झाड़ू और सीधे तौर पर हम देखिए तो साइकिल एक साथ नजर आ रही हैं। इसके अलावा रिठाला और किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में ये रोड शो होगा, जहां पर ये दोनों नेता एक साथ मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। यानी कि इस वक्त आम आदमी पार्टी को मिल चुका है समाजवादी पार्टी का सहारा। हालांकि इससे पहले भी हम देखें तो आम आदमी पार्टी का समर्थन अखिलेश यादव कर चुके हैं और लगातार सवाल खड़े हो रहे थे इंडी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर के। सपा सांसद इकरा हसन भी कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा यानी कि हम देखें तो समाजवादी पार्टी के जो तमाम अन्य नेता हैं वो भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सांसद धर्मेंद्र यादव भी आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, जहां अगली खबर का रुख करते हैं। इसके साथ ही जहां आपको बता दें कि पंजाब नंबर की एक गाड़ी मिली है दिल्ली के अंदर, जिस पर पंजाब सरकार भी लिखा हुआ है। आप तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि पंजाब सरकार भी इस पे लिखा है। और इस गाड़ी को लेकर काफी ज्यादा बवाल हो रहा है, क्योंकि इस गाड़ी से मिले हैं इस वक्त काफी सारा कैश और शराब की बोतलें। कॉपर्निकस स्मारक पर पंजाब भवन के पास ये गाड़ी मिली है। गाड़ी से 8 लाख रुपए कैश बरामद किया गया, साथ ही शराब की बोतलें भी, और उसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के जो झंडे हैं वो भी यहाँ पर मिले हैं। गाड़ी पे पंजाब सरकार लिखा हुआ है। और अब ये वीडियो सामने के आने के बाद में ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी इस वक्त छाया हुआ है, जिसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। गाड़ी के अंदर से आम आदमी पार्टी के चुनावी पोस्टर भी बरामद किए गए हैं। तो कैश भी मिला, साथ ही चुनावी पोस्टर भी मिले हैं, शराब की बोतलें मिली है। फिलहाल अब अवैध फंडिंग की आशंका को लेकर के जांच में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। और इस वीडियो के सामने आने के बाद में कई सारी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। एक बार वो प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं कि आखिर रमेश पिधूड़ी, संदीप दीक्षित और प्रियंका कक्कड़ की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, वो एक बार आपको सुनाते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब की गाड़ी में नोटों की गड्डियां और केजरीवाल का सामान मिला है और शराब की पेटियां मिली हैं, तो केजरीवाल जी अपने गिरबान में झांक कर और देख कर बताएं अब कि अब दिल्ली के लोगों को क्या करना चाहिए। 20-25 दिन पहले एलजी साहब को चिट्ठी भी लिखी थी कि पंजाब की गाड़ियां, पंजाब पुलिस की गाड़ियां, पंजाब की गाड़ियां बहुत पैसा लेकर दिल्ली आ रही हैं। तो ये बात आज एक तरीके से प्रूव हो गई। मुझे तो ये लगता है कि अगर ये इस तरीके का एविडेंस बाहर मिला है कि पंजाब की गाड़ियां में शराब की बोतलें और पैसा मिला है, कई जगहों पे शराब की बोतलें बांटते हुए आम आदमी के लोग पकड़े गए हैं, तो पुलिस को सीधे सीधे पूरे पंजाब भवन में रेड करनी चाहिए और देखना चाहिए कि उनके कमरों में क्या क्या छुपा हुआ है। देखिए, बहुत ही हास्यास्पद आरोप है ये। पंजाब गवर्नमेंट ने भी अभी इशू कर दिया है कि इस नंबर की कोई भी कार पंजाब सरकार के पास ना कभी थी और ना है। इस कार की एंट्री कभी भी पंजाब भवन के अंदर नहीं पाई गई। जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है उसमें अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे, हमने चेक करवाया तो वो रजिस्ट्रेशन एक फोर्ड इको स्पोर्ट का है, जबकि ये एक क्रेटा के ऊपर लगा हुआ है।
तो आपने सुना कि किस तरीके से प्रियंका कक्कड़ इस पूरे मामले पर अपनी सफाई देती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल आरोप तमाम सारे लग रहे हैं और कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला और साथ ही निशांत राय इस वक्त जुड़ रहे हैं। ताजा अपडेट के साथ सीधा उनका रुख करेंगे। मुकेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये पूरा वीडियो सामने आया है, एक पंजाब सरकार जिस पे लिखा हुआ है, एक गाड़ी सामने आती है और उस गाड़ी के अंदर से बरामद होता है काफी सारा कैश, शराब की बोतलें और साथ ही आम आदमी पार्टी के चुनावी पोस्टर। हालांकि इसको लेकर आम आदमी पार्टी अपनी सफाई भी पेश कर रही है। बिल्कुल, ये कल शाम की या यूं कहें कि 8 बजे के आसपास की घटना है, जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने इनको कोपरनिकस मार्ग के पास तिलक मार्ग थाने में पकड़ा और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। ये पैम्पलेट, ये कैश मिला। जिस तरह से आम आदमी पार्टी कह रही है उनकी गाड़ी नहीं है, दिल्ली पुलिस ने भी इस फेक रजिस्ट्रेशन कार का जो है इंक्वायरी करनी शुरू कर दिया है और फेक रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को लेकर के भी उन्होंने एफआईआर की है। लेकिन अब ये जांच का विषय है, क्योंकि उस समय मौके पर जो लोग भी वहां मौजूद थे वो कार छोड़ करके वहां से फरार हो गए। ऐसे में ये जांच की जा रही है कि वो कार वहां पर कहां से लेकर के आई गई। पंजाब सरकार लिखा हुआ है, तो वो पंजाब सरकार का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा था। अगर प्रियंका कक्कड़ कह रही है कि कार पंजाब सरकार की नहीं है, इसका गलत इस्तेमाल हुआ है। वहीं संदीप दीक्षित ने भी लेटर लिख करके कहा था कि इसकी जांच कराई जाए कि लगातार पंजाब भवन में अवैध रूप से पैसों की तस्करी हो रही है, शराब की तस्करी हो रही है। अगर वहां पर रेड डाली जाएगी तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी। रमेश बिदुड़ी ने कहा, वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी पहले शराब बेचती थी, शराब घोटाले में आई, अब वो दिल्ली की जनता को शराब के दम पर खरीदने की कोशिश कर रही है। यानी आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। लेकिन अभी ये जांच का विषय है कि ये पैम्पलेट जो ये साबित करते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसको इस्तेमाल कर रहे थे, अगर वो गिरफ्तारी में आते हैं, गिरफ्तार किए जाते हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, हालांकि अब इसके लिए जांच लगातार जारी है और इंतजार करना होगा उस जांच रिपोर्ट का। फिलहाल मुकेश आपके पास वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले निशांत राय का रुख कर लेते हैं। निशांत, अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में आज चुनाव प्रचार करते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे, यानी कि सपा का साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी को मिल रहा है और इसके साथ ही टीएमसी का साथ भी कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस से आखिर क्यों दूरी है? क्योंकि हमने देखा था लोकसभा चुनाव के दौरान पूरा एक बड़ा इंडी गठबंधन निकलकर सामने आया था और अब दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान ये सब अलग थलग क्यों पड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इंडी गठबंधन के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। लेकिन ईंट और रोड़े तो साथ में आ गए हैं, भानुमति को अलग कर दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, 99 सीटें उसकी लोकसभा चुनाव में आई थी। उसके बावजूद चाहे टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, उससे अलग हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव में इससे पहले भी देखा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो तकरार हुई थी, उसका असर अब दिल्ली चुनाव में देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव खुद तो आ ही रहे हैं, साथ ही अपनी पार्टी के तमाम नेताओं को उन्होंने दिल्ली में अलग अलग जगह जिम्मेदारी भी दी है कि वो आम आदमी पार्टी की मदद करें। तो ये दिखलाता है कि किस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी फिलहाल दिल्ली में चुनाव लड़ते हुए नजर आ रही है। अखिलेश यादव का आना यहां पर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के खासकर पूर्वांचल के बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में रहते हैं और चाहे किराड़ी हो, चाहे रिठाला हो, जहां आज वो रैली या रोड शो करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, वहां पर बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो प्रभावित भी होंगे। तो ऐसे में इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो गैर बीजेपी जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से छिटक कर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं। ये एक नुकसान कांग्रेस को यहां पर साफ तौर पर हो रहा है। दूसरी तरफ जो बीजेपी का वोटर है, जो यूपी में एक तरीके से इंटैक्ट रहता है बीजेपी के साथ, अखिलेश यादव के चुनावी मैदान में कूदने के बाद से खासकर जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो यहां पर बीजेपी से जुड़ते हुए जरूर दिखाई देंगे, जो लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ रहे हैं। तो ऐसे में इस समीकरण का एक तरफ कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी को इसमें थोड़ा बहुत लाभ भी नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और साथ ही मुकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर अपनी नजर आप दोनों लगातार बनाएं। और इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि ट्रंप की तरफ से अवैध प्रवासियों को लेकर एक बड़ा आदेश इस वक्त जारी किया गया, बड़े एक्शन में नजर आ रहे हैं। क्या है वो एक्शन, क्या है वो आदेश, बताएंगे विस्तार से, लेकिन रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।